हेलो डियर स्टूडेंट्स, IBPS PO प्रीलिम्स का फाइनल मॉक टेस्ट है आज का क्वांट का। और स्कोरिंग शिफ्ट अगर आपकी आई तो इजी टू मॉडरेट लेवल इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रहेगा। तो ये अंडर रूट 784 है, इसका मतलब हो गया ये 28 की वैल्यू हमें दी गई है, डिवाइड में है 5/7। थोड़ा बहुत तो मैं लिखूँगा वरना बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाएगा, तो सबको ध्यान में रखा जाएगा। 14 का होता है 196, माइनस में x है, यहाँ पर देखिए क्यूब रूट है। 1728 होती है 12 की, इंटू 4 है, ये जाएगा 7 से 4 बार। 4 है और ये 5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 पंचे 20, 196 में 20 जुड़ेंगे 216 हो जाएगा, 216 हो गया। 12 चौके 48 है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 चौके 48 माइनस हो गए, माइनस एक्स उधर पहुंच जाएगा तो इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 8 और 16, 168 एक्स की वैल्यू, यही पूछा गया था। किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 75% बोला है 360 का। फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, आपको ज़रूर आती होगी। 75% होता है 3/4, मल्टीप्लाई है 360 का, डिवाइड में 15 है, डिवाइड में 15 है, प्लस का 2.5 में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 चौके 100 होते हैं, यानी 10 आएगा। 10 का स्क्वायर होगा तो आएगा 100, माइनस 2304 किसका होता है? तो ये स्क्वायर रूट होता है 48 का, बराबर x। ये आपको याद करने पड़ेंगे। 4 से ये कटेगा 90 बार, 15 से कटेगा 6 बार, तो हो गया 3 में मल्टीप्लाई 6 यानी कि 18। 18 इसमें जुड़ेंगे हो जाएगा 118, माइनस होगा इसमें से 48, बराबर x। 48 माइनस करेंगे तो ये आएगा 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर? 70। इस तरीके से करेंगे, शॉर्ट ऐसे ही किए जाते हैं। आधी चीज़ ओरली याद रखनी है, आधी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको डायरेक्ट करते हैं 9 से, क्योंकि 4/9 है, तो 9 से 243 कितनी बार जाएगा? 27 बार जाएगा, तो ये हो गया 4 × 27, प्लस 961 किसका होता है? ये होता है 31 का स्क्वायर रूट, माइनस 52 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 13। 27 का 4 गुना कितना होता है? तो 7 चौके 28 और 4 दूनी 80, 108। इसमें से 52 माइनस करते हैं तो ये आएगा 6 5 56, इसमें 31 जोड़ देने हैं तो ये हो जाएगा 7 और 8 87, और इस 87 में ये 13 इधर आके जुड़ेगा भी, तो 87 में अगर 13 जोड़ देते हैं तो ये कितना आएगा? सीधा सीधा 100। तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चल गई 10 है, तो इसका आंसर आएगा 10। स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट है ये, बस आपको पकड़ना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है मिसिंग नंबर सीरीज़ का। तो देखिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि 18 से 20, 20 से 29 है, 29 से 57 है। एक बार इसको एडिशन करके देखते हैं, तो ये 2 का गैप है, ये 9 का गैप है, और ये गैप है 28 का गैप है, और ये गैप मिलेगा आपको 12 में 7 माइनस होंगे 5 6 65 का। ये देखिए लॉजिक क्या बन रहा है, आपको कुछ यहाँ दिखेगा। 65 किसके पास का है? 64 के पास का है, प्लस 1। 8 किसके पास का है? 27 प्लस 1। 9 किसके पास का है? 8 प्लस 1। 2 किसके पास का है? 1 प्लस 1। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है? 1 यानी 1 की क्यूब प्लस 1, 8 यानी कि 2 की क्यूब प्लस 1, 27 यानी कि 3 की क्यूब प्लस 1, 64 4 की क्यूब प्लस 1। तो अगला ये जो बनेगा गैप, ये बनेगा 5 की क्यूब यानी 125 प्लस 1 यानी 126। इसका मतलब हुआ ये जो 126 की गैपिंग है, ये इस 122 में जुड़ेगी तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 8 4 2, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर कितना आ रहा है? 248। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रॉन्ग नंबर सीरीज़ का। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा ज़्यादा लंबी जा रही है। देखिए 400 के बाद सीधा 2000 पार हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई चल रहा है। इस तरीके से इसकी एक चीज़ पकड़ी हमने। उसके बाद ये क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 हमें समझ में आया कि 15 एकम 15 प्लस 1 16। यहाँ पर देख सकते हैं तो 16 दूनी 32 प्लस का 3 हो रहा है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, जुड़ेगा कुछ नहीं।
ये आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है 4 का, प्लस का 4 हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए 24 पंचे 120 होता है और प्लस का 5 हो रहा है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि देखिए गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 1 प्लस 1, इसका मतलब जो भी लफड़ा है वो यहीं पर है। तो इस लफड़े के हिसाब से क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था गुणा 3 प्लस 3। नेक्स्ट होनी चाहिए थी ये गुणा 2 प्लस का 2। चलिए करके देखते हैं। तो 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 32, 32 में 2 जोड़ देंगे आएगा 34, 34 होना चाहिए था 35 की जगह पर। अगर हम 34 रख के देखते हैं तो अब नेक्स्ट गुणा 3 और प्लस 3 होना चाहिए। तो 34 तियाँ होता है 4 तियो 12, 3 तुर का 9 1 10 और प्लस होने चाहिए थे 3, यानी कि आना चाहिए था 105। तो देखिए 105 आ रहा है, इसका मतलब ये टर्म सही है। तो रॉन्ग टर्म हमें पता चल गई क्या है 35, उसकी जगह सही टर्म क्या होनी चाहिए थी 34। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है रॉन्ग नंबर सीरीज़ का। इसको देखिए करते हैं अगर, तो ये डिफरेंस दिख रहा है हमें 2 का, ये डिफरेंस दिख रहा है हमें 4 का, ये डिफरेंस दिख रहा है हमें 8 का, ये डिफरेंस दिख रहा है हमें 16 का, ये अंतर दिखेगा हमें 31 का। आगे कुछ चेक ही नहीं करना है। देखिए ये हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये भी मल्टीप्लाई बाई 2 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ 32 आएगा। अगर यहाँ 32 आएगा तो ये 71 होना चाहिए था, यानी रॉन्ग टर्म 70 है, सही होनी चाहिए थी 71। अब आगे हम चेक करते हैं कि 71 से 135 कितना डिफरेंस आ रहा है। 64 का डिफरेंस आ रहा है। 64 का डिफरेंस कब आएगा, जब 32 में 2 का मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है रॉन्ग टर्म 70 रही होगी। आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन उड़ाने हैं वहाँ पर। अब आई है आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूल क्या होता है, माइनस प्लस दिया है, इसका मतलब है साइन चेंज हो जाएगा, बन जाएगा प्लस प्लस। इसी तरीके से यहाँ पे दिया है माइनस प्लस, तो साइन चेंज हो जाएंगे, बन जाएंगे प्लस प्लस। यहाँ से निकल कर आएगी x की वैल्यू, यहाँ से निकल कर आएगी y की वैल्यू। देखिए 88 के ऐसे फैक्टर करने हैं 88 के कि जोड़ने पर 19 आना चाहिए। तो 11 8 88 होता है और 11 में 8 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। नेक्स्ट 77 है, तो ये हो गया 11 और 7 का। अब देखिए चेक कैसे करते हैं। ये वाला जो 11 है वो 22 के 11 से तो बराबर है, लेकिन इस 22 के 7 से बड़ा है, यानी पहली कंडीशन में x बड़ा आया है और बराबर आया है 22 के। आगे देखते हैं 8 से। 8 देखिए ये 22 से छोटा हो गया, अब यहाँ पर x लेस देन 22 हो गया। जब दो साइन मिल गए अपोजिट तो रिलेशन कांट बी डिटरमाइंड, यानी CND इसका आंसर बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए इसमें कोफिशिएंट भी दिए हैं, वही रहेगा इसमें भी कि x की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस और प्लस दिया है, साइन चेंज होकर क्या बनते हैं प्लस और प्लस। इसी तरीके से यहाँ से निकलेगी y की वैल्यू, उसमें भी हो जाएंगे साइन प्लस और प्लस। 10 का मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट से, यानी 30। अब हमें 30 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो जोड़ने पर 11 आए। जोड़ते क्यों हैं, क्योंकि पीछे प्लस लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर हमें 30 का मल्टीप्लाई करना है, 30 के फैक्टर करने हैं हमको, 11 चाहिए जोड़ने पर। तो कैसे आ सकता है, 6 और 5, 6 और 5 जोड़ेंगे 11, 6 पंचे 30। इसी तरीके से 16 तिया 48, 48 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर 16 चाहिए। तो क्या होते हैं फैक्टर, 12 और 4, 12 चौके 48 होता है और 12 4 16 हो गया। x का जो ये 6 है वो 22 से छोटा है और इस 22 से बड़ा है, मतलब 6 12 से छोटा है और 6 4 से बड़ा है। दोनों साइन मिल रहे हैं तो आंसर बनेगा CND। इस तरीके से इसको करेंगे इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। x² दिया है और ये इक्वेशन दी हुई है। देखिए जब भी इस तरीके की इक्वेशन होती है यहाँ पर हमेशा आंसर कैसे आते हैं, x की 2 वैल्यू आएंगी हमेशा। x की 2 वैल्यू, एक आएगी प्लस का 16, एक आएगी माइनस का 16। अगर यहीं ये होता कि x बराबर √196, तब हमारा आंसर आता x बराबर प्लस का 16। तो रूट से बाहर हमेशा पॉजिटिव चीज़ आती है, और जब स्क्वायर की बात आएगी तो 2 मान आते हैं, हमेशा 2 वैल्यू आएंगी। और मैंने यहाँ गलती की है, 16 का नहीं होता, ये 14 का होता है। 14 और माइनस का 14 है। आगे देखिए 196 के फैक्टर करने हैं हमको, 28 चाहिए जोड़ने पर। साइन क्या रहेंगे y के, प्लस और प्लस।
196, 196 होता है 14 × 14 और तो 14 + 14 28 होता है। इसको अब जब हम करते हैं कंपेयर तो देखिए x का जो पॉजिटिव 14 है वो y के बराबर आ रहा है, तो x बराबर y आ रहा है क्योंकि यहाँ भी 14 है प्लस का, यहाँ भी 14 है प्लस का। लेकिन x का जब -14 की बात आएगी तो y के दोनों से छोटा आ जाएगा, x छोटा हो जाएगा y से। अब क्या होगा यहाँ आंसर, x छोटा भी है और बराबर भी है y से, आंसर बनेगा x लेस एंड इक्वल देन y। मैं तो आपके लिए DI भी लेकर आया हूँ, एक तरफ डेज दिए हुए हैं आपको, एक तरफ फैक्ट्री P है, फैक्ट्री Q है, फैक्ट्री R है, और ये टोटल आइटम बन रहे हैं इतने इतने हर फैक्ट्री में हर दिन। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे हैं। रेशियो बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट P एंड Q टुगेदर, P और Q टुगेदर ट्यूसडे का डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फैक्ट्री Q एंड R टुगेदर, Q एंड R का टुगेदर थर्सडे को। ये है ट्यूसडे, ये है थर्सडे, ये पूछिए, यानी PQ ट्यूसडे और QR थर्सडे। PQ ट्यूसडे का है 3 2 5 570, 570 का पूछा है Q और R के थर्सडे के साथ, 4 3 710 के साथ। ये कैंसिल हो गया, किसी से नहीं कटेगा, आंसर आएगा 57:71। ये आंसर बनेगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टोटल आइटम है फैक्ट्री R के अंदर वेडनेसडे को और थर्सडे को टुगेदर, ये कितना प्रतिशत मोर और लेस है फैक्ट्री P के अंदर मंडे और ट्यूसडे से, ये चीज़ हमसे बोली गई है। देखिए P का मंडे ट्यूसडे, R का वेडनेसडे थर्सडे, इनकी बात हो रही है। P है 3 और 2 5, 550 हैं ये P के अंदर। R की बात करें तो 3 3 610, 550 है ये 610 हैं। डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कितने का है, 60 का डिफरेंस है। पूछा था इसके साथ कितना डिफरेंस है, यानी कि 610 के साथ। ये जाएगा 10 बार, यानी 1/10, 1/10 का मतलब क्या होता है, 10% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि फैक्ट्री P के अंदर फ्राइडे को 25% इंक्रीज़ हुई है थर्सडे की तुलना में। इसमें बोला गया है कि P के फ्राइडे में जो प्रोडक्शन रहेगा वो 5/4 हो जाएगा P के गुरुवार का, और Q के बारे में बोला है कि Q का जो फ्राइडे में वो इंक्रीज़ हो रहा है 10% मंडे से। 10% का मतलब होता है 1/10 इंक्रीज़ हो रहा है, तो 10 पर 1 इंक्रीज़ हो रहा है, यानी 11/10 हो रहा है Q के मंडे से। तो कुल मिलाकर Q और F के फ्राइडे का सम बताना है हमें। देखिए फैक्ट्री P एंड Q टुगेदर इन ऑन फ्राइडे, P का थर्सडे और Q का मंडे, P का थर्सडे और Q का मंडे, इसका हो रहा था 11/10, इसका हो रहा था 5/4 फ्राइडे में। तो P के फ्राइडे में क्या वैल्यू आएगी, 4 से जाएगा 9 बार 90 बार और 5 ने 45, ये आएगा 450। Q का फ्राइडे क्या आएगा, ये जाएगा 10 से ये 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 34 35। इनका अगर हम करते हैं सम तो टोटल आएगा 2 4 3 700 है, 800 802 आएगा, 5 5 10, 4 3 7 1 8। टोटल सम आ रहा है फ्राइडे का P और Q का 802। अर्थमेटिक शुरू हो रहा है अब। क्वेश्चन है आपका, ABC 3 लोग हैं, किसी बिजनेस में रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं 4:5:6 के अनुपात में। 6 महीने बाद क्या किया है, C ने 1/3 हिस्सा अपना निकाल लिया। अगर टोटल जो 1 साल का प्रॉफिट मिल रहा है टोटल तीनों को मिलाकर 98,000, तो ये बताना है कि उस प्रॉफिट में से C का शेयर कितना है। देखिए 3 लोग इस पार्टनरशिप में शामिल हैं, A, B और C। A ने लगाए हैं 4 यूनिट पूरे 12 महीने के लिए,
बी ने लगाए हैं 5 यूनिट 12 महीने के लिए। सी ने थोड़ा दिक्कत दी है कि पहले तो इसने 6 यूनिट लगाए हैं 6 महीने के लिए, उसके बाद इसने क्या किया है अगले 6 महीने के लिए 1/3 इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, यानी 6 का 1/3 करेंगे तो कितना निकाल लिया इसने, 6 का 1/3 होगा 2, यानी 2 यूनिट इसने निकाल लिया। तो 6 में से अगर 2 यूनिट निकल जाएगा बचेगा कितना, 4 यूनिट लगाया है इसने। ये टोटल क्या आया है, प्रॉफिट का रेशियो, साल भर बाद इन लोगों के प्रॉफिट का रेशियो आएगा जो कि टोटल 98,000 के हमको दिया हुआ है। यहाँ से 6 से अगर पूरा कैंसिल कर दें तो 6 से ये जाएगा 2 बार, 6 से ये जाएगा 2 बार और 6 से ये पूरा कैंसिल हुआ। ये आएगा 8 यूनिट, ये आएगा 5 दूनी 10 यूनिट और ये आएगा 6 + 4 10 यूनिट, टोटल 98,000 के। अब ये एक बार और जाएगा 2 से, तो ये आएगा 4 यूनिट, ये आएगा 5 यूनिट, ये आएगा 5 यूनिट, बराबर 98,000 के। हमारे हिसाब से रेशियो ये आ रहे हैं प्रॉफिट के, सम उनका ये आ रहा है। तो इनको अगर हम जोड़ देते हैं ए बी सी के प्रॉफिट को तो 5 5 10 4 14, तो 14 यूनिट किसके बराबर हो गया, 98,000 के। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, तो 14 सत्ते होते हैं 98, यानी कि 7,000 के। 1 यूनिट अगर 7,000 के बराबर है तो सी का प्रॉफिट कितना है, सी का शेयर प्रॉफिट है 5 यूनिट। अगर 1 है 7,000 के तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 7 पंचे 35,000, यही बनेगा आंसर। तो सी का उस पूरे 98,000 के शेयर में सी का प्रॉफिट शेयर था 35,000 रुपये। ऐसे इसको करेंगे। कोई आर्टिकल है जो 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया, अगर उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 150 रुपये घट जाती हैं तो प्रॉफिट 5% ज़्यादा हो जाता है पहले से। तो हमें ओरिजिनल सीपी बतानी है आर्टिकल की। तो देखिए सीपी और एसपी की बात हो रही है। 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20। इसका मतलब है 20 पर कोई चीज़ 3 बढ़ रही है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले अगर सीपी 20 यूनिट थी तो 3 बढ़कर उसकी एसपी 23 हो गई। अब बोला गया है बाद में कि 5% और हो रही है, इसका मतलब है 15 में 5 जोड़ के 20% हो जाएगा। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले सीपी रही होगी 5 यूनिट पहले सीपी रही होगी, उस पर 1 बढ़कर एसपी हो गई 6 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि सीपी और एसपी दोनों बराबर घटी हैं, कितना, 150 रुपये, यानी सीपी भी 150 रुपये घटी है, एसपी भी 150 रुपये घटी है। यानी ये जो गैपिंग है 20 और 23 के बीच में कितनी गैपिंग दिख रही है, 3 की। तो यही गैपिंग यहाँ भी आनी चाहिए क्योंकि बराबर घट रहे हैं, लेकिन यहाँ यूनिट एक ही है। इसका मतलब है ये बराबर कैसे हो सकता है गैप, ये गैप बराबर करने के लिए हमें इस इक्वेशन में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 15 यूनिट और 18 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर भी ये गैपिंग 3 की हो गई, बस अब हमारा काम बन जाएगा। पहले यूनिट ये रही, बाद में यूनिट ये रही। जब ये यूनिट बराबर हो गई हैं तो अब हमें देखनी है कि ये अंतर कितना है। ये अंतर कितना दिख रहा है आपको, 18 6 24 होता है यानी 5, और ये अंतर कितना दिख रहा है, 5, यानी सीपी भी 5 यूनिट घटी है, एसपी भी 5 यूनिट घटी है। ये 5 यूनिट क्यों घटी हैं, क्योंकि दोनों 150 रुपये घटे हैं। इसका मतलब हो गया कि जो 5 यूनिट का वैल्यू है, जो 5 यूनिट की, वो 150 रुपये के बराबर है। चाहे यहाँ पे रख कर लीजिए, चाहे एसपी में रख कर लीजिए। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 150 रुपये के बराबर हो जाएगी तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 30 रुपये के बराबर हो जाएगी। अगर 1 यूनिट 30 रुपये के बराबर हो जाएगी तो पूछा है हमसे ओरिजिनल सीपी। ओरिजिनल सीपी कितनी दिख रही है आपको, 20 यूनिट। तो ये 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 3 दूनी 600, यानी 600 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो ओरिजिनल सीपी हमारी कितनी थी, 600 रुपये ओरिजिनल सीपी रही है। ये इसका सबसे शॉर्ट मेथड है, ऐसे ही आपको करना है। 1-2 बार देखिए इसको, अगर समझ में ना आया हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेंसुरेशन का। इसमें बोला है कि सिलेंडर की जो रेडियस है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है और जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिलेंडर की हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर की। तो सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 56 है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, ये दिया है 56, तो यहाँ से a कितना आ रहा है 14 और a दिया है हमें r के बराबर। क्वेश्चन में बोला है कि सिलेंडर की जो त्रिज्या है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है, यानी कि सिलेंडर की त्रिज्या r बराबर भी हो गई 14। हाइट हमें दी हुई है सिलेंडर की, कितनी दी हुई है 12। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, तीनों वेरिएबल आ गए हैं। तो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है पाई r स्क्वायर h। इसको बस हमें सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू हमें दी गई है 22/7, r दिया गया है कितना है 14 × 14 और h दिया गया है 12। 7 से ये कटेगा 2 बार, तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम है 22 × 14 × 24, मल्टीप्लाई ही करना है इसको, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30 × 24, ये करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16, 17 18 19, 24 3 72, 1 73, 7392 सेंटीमीटर क्यूब होती है वॉल्यूम। आंसर इसका ये आएगा, कैलकुलेशन बेस्ड था। 7392 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर की वॉल्यूम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है किसी बेजल में 90 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसके अंदर मिल्क वाटर का रेशियो दिया है 2:1। अब बोला है कितना वाटर मिलाया जाए इस मिक्सचर में कि मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 बन जाए। इस सवाल का बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। देखिए, मिल्क और वाटर की बात हो रही है। पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है हमें 2:1 दिया हुआ है, और बाद में ये हो जाता है मिल्क और वाटर का 1:2। देखिए यहाँ से भी 3 बन रहा है टोटल इनका सम मिक्सचर का, और यहाँ से भी 3 बन रहा है। नहीं बनना चाहिए था, क्यों? क्योंकि पानी मिलाया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये नहीं बताया कि मिल्क मिलाया है, नहीं मिल्क हमने नहीं मिलाया, तो मिल्क को हम कर देते हैं इक्वल। यहाँ मिल्क कितना दिया है आपको 2 यूनिट, यहाँ कितना दिया है 1 यूनिट, तो 2 यूनिट कैसे बनेगा, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब फाइनल बन गया 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो इनिशियली 2:1 था रेशियो, बाद में हुआ है 2:4। ये कब हुआ है, ऐसा कब हुआ है जब हमने ये 3 यूनिट वाटर मिलाया है, मिल्क हो गया इक्वल। तो हमें पता है पहले 2:1 था, यानी 3 यूनिट की वैल्यू पहले थी 90 लीटर, और वही 3 यूनिट हमने यहाँ पर वाटर मिला दिया, यानी कि हमने 90 लीटर पानी मिला दिया है। आंसर आएगा 90 लीटर। ये देखा आपने कितना आसान मेथड था, 90 लीटर आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। कोई सम है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाया गया है, वो 6000 रुपये बन जाता है 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और 7200 रुपये बन जाता है 3 साल बाद। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको चाहिए, और ये सब कुछ हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में ही। देखिए, कोई सम था, कोई प्रिंसिपल रहा होगा, ये प्रिंसिपल 2 साल बाद क्या हो रहा है 6000 रुपये बन जा रहा है, और टोटल 3 साल की बात हो रही है, यानी अगले 1 साल बाद ये टोटल रुपए बन जा रहे हैं 7200। तो 2 साल ये, 1 साल ये, टोटल 3 साल हो गए। 3 साल की बात थी। रेशियो ले लेते हैं। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 12 पंचे 60, 12 छंगे 72, 12 से जाएगा 5 बार, 12 से जाएगा 6 बार। ये चीज़ समझ में आई है कि 1 साल में, इस 1 साल के पीरियड में क्या हुआ है कि कोई यहाँ पर 5 थी अमाउंट, वो 6 हो गई, इतनी बढ़ गई। जो रेट निकालते हैं वो 1 साल में ही हम प्रिंसिपल अमाउंट बनता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलती है यहीं से।
तो 5 पर 1 यानी कि 1 यूनिट बढ़ा है, किस पर बढ़ा है? 5 पर। 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के। बस इस सवाल में कुछ करना ही नहीं था, रेट निकल आई यहीं से, हमको वहाँ तक जाना ही नहीं पड़ा। अगर ये कहता है कि प्रिंसिपल निकालिए तब हम कैसे निकालते, आगे भी बता देता हूँ मैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 1 साल का रेशियो अगर 5:6 आ गया तो 2 साल का क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर रेशियो 6 का स्क्वायर, यानी कि 25:36। तब ये हो जाता कि इस 36 यूनिट की वैल्यू 6000 हो जाती, तो 25 यूनिट की वैल्यू P हो जाती। फिर इस तरीके से इसको हम करते। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना, बाय।